हेलो एवरीवन दोस्तों, फाइनली बीए पार्ट 1 सेशन 2022 से 25 का ऑफिशियल रिजल्ट एलएनएमयू की ओर से जारी कर दिया गया है। आप सभी अपना अपना स्कोर कार्ड देख लीजिएगा। आप में से ढेरों स्टूडेंट्स हमें अपना अपना स्कोर कार्ड शेयर किए हुए थे, मैंने देखा आप सभी का मार्क्स ओवरऑल बहुत अच्छा आया हुआ है। अन्य साल की तुलना में इस बार इंग्लिश ऑनर्स का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। फिर भी ढेरों स्टूडेंट्स प्रमोट कर गए हैं, ढेरों स्टूडेंट्स फेल भी हुए हैं इस बार। साथ ही साथ ढेरों वैसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका कहना है कि सर हमने हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया था, बेहतरीन तरीके से दिया था, फिर भी हमको अच्छा मार्क्स नहीं आया। जिस प्रकार से मैंने लिखा था उस प्रकार से मुझे नंबर नहीं दिया गया है। ढेरों स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हम पेपर में अपीयर हुए थे लेकिन रिजल्ट में एब्सेंट शो कर रहा है। तो उन तमाम स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि आप मत घबराइए, आप एक छोटा सा प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा जो मैं आपको अभी बतलाने जा रहा हूँ। डेफिनेटली आपको सुधार देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने जेन्युइन बेहतर परफॉर्म किया था पेपर में और अगर आपको कम मार्क्स आया है, साथ ही साथ अगर आप पेपर में अपीयर हुए थे लेकिन एब्सेंट शो कर रहा है रिजल्ट में, तो घबराइए मत, क्योंकि सुधार हो जाएगी। आप कॉलेज में नहीं जाइएगा, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाइएगा और वहाँ पे ये 3 डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिएगा। सबसे पहला, आप अपना पार्ट 1 का एडमिट कार्ड लेके जाना। दूसरा, जो कल रिजल्ट आया है वो स्कोर कार्ड आप प्रिंट आउट करा लीजिएगा। और तीसरा, आप अपना एक एप्लीकेशन लिखना। जिस प्रकार का आपका डाउट हो उसी प्रकार का आप एप्लीकेशन लिखोगे। मान लीजिए आपको मार्क्स कम आया है तो आप उसी पे बेस्ड एप्लीकेशन लिखना। मान लीजिए आप अपीयर हुए थे पेपर में लेकिन एब्सेंट कर दिया गया है तो उसी प्रकार से आप एप्लीकेशन लिखोगे, यानी आप अपने समस्या के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन लिखोगे और इन तीनों डॉक्यूमेंट को आप यूनिवर्सिटी में सबमिट करोगे। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाकर के आप सबमिट करोगे। साथ ही साथ वहाँ पे जो कुछ प्रोफेसर होते हैं उसके समक्ष आप अपने बातों को भी रखना। डेफिनेटली सुधार मिलेगा और हर साल सुधार देखने को मिलता है जो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। आप स्क्रूटनी के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि स्क्रूटनी का रिजल्ट ना के बराबर आता है। कभी कभी धोखे से 1 से 2 स्टूडेंट्स का आ जाता है, अदरवाइज नहीं आता है। आप इसी को फॉलो कीजिएगा। आप कहोगे कि कैसे ये पॉसिबल है, तो देखिए, अगर आप पेपर में अपीयर हुए होंगे तो डेफिनेटली एडमिट कार्ड में सिग्नेचर होगा, आपका भी होगा और वहाँ पे जो टीचर रहे होंगे उनका भी होगा। तो यहाँ से ये डाउट क्लियर होगा कि आप वहाँ पे अपीयर हुए थे, तो यहाँ से सॉल्यूशन निकलेगा। अगर आप पेपर में अच्छा परफॉर्म किए थे लेकिन नंबर कम आया है तो हो सकता है आपके रिक्वेस्ट पे वो उस स्पेसिफिक कॉपी को अगेन जांच करे, और अगर जांच करेगा और पाया जाएगा कि नहीं अच्छा लिखा गया है तो डेफिनेटली आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आप बेहतर तरीके से नहीं लिखे हो तो फिर इस सब के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि रिजल्ट में सुधार नहीं आएगा। अगर आप पेपर में अपीयर हुए ही नहीं थे और फिर भी अगर डाल रहे हो एप्लीकेशन कि हम अपीयर हुए थे, फिर भी आपको सुधार नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप जेन्युइन पहुँचे थे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और जो जहाँ पे आपका सेंटर था, अगर वहाँ पे आप पहुँचे थे, पेपर दिए हुए थे, तो एप्लीकेशन दीजिएगा, सुधार जरूर होगा। अगर आप अच्छा परफॉर्म किए थे, नंबर कम आया है, तो वहाँ पे भी सुधार देखने को मिलेगा। आप ही सोचो ना, अगर आपने बेहतर लिखा ही नहीं और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमें 90 नंबर आए, तो ये पॉसिबल थोड़ी है। इसीलिए अगर आपको लगे कि सुधार होगा, हमने लिखा है, तभी आप ये प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। अदरवाइज इन चीज़ों में मत पड़िएगा, कोई सुधार नहीं देखने को मिलेगा, आप केवल परेशान होगे। तो आप इन स्टेप को फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली सुधार देखने को मिलेगा। बाद बाकी आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आगे पार्ट 2 का भी पेपर है, पार्ट 3 का भी पेपर होना है, तो आप आगे पार्ट की तैयारी में लग जाइए। बाद बाकी प्रोसेस में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लगा दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।